Dear students, we are going to start tenses. टेंसेस में हिंदी के वाक्यों में पहचान करना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती हैं उनको देखना ज़रूरी है, और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब कौन कौन सी किस टेंस में होती हैं वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन की भी पहचान ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें सेंटेंस देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस इसमें बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं। दूसरा प्रकार का वो सेंटेंस जो WH फैमिली से या WH वर्ड कहें, WH वर्ड से स्टार्ट होकर और कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हो सकता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ना हो, लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें ही प्लेज, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, वो भी केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। जबकि जो प्लेज है उसी में हेल्पिंग वर्ब उसमें छुपी हुई है, एक तरीके से हाइड रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, बल्कि दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है। केवल इतना फ़र्क होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाता है। उसके बाद में वही जो पॉजिटिव सेंटेंस में था, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उसके बाद में इंटरोगेटिव का देखते हैं। इंटरोगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो वैसा ही है जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस में था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रख दिया जाता है। उसके बाद में हेल्प कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और WH से जो स्टार्ट होते हैं वो WH, उसके बाद में वही जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले में हमने यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है पार्ट ऑफ सेंटेंस के पार्ट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही इज़ राइटिंग समथिंग, तो इसमें ही जो वर्ड है वो सब्जेक्ट हो गया, इज़ राइटिंग समथिंग जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब का हम कौन सा रूप कहाँ यूज़ करें वो देखना ज़रूरी है। इसमें वर्ब्स को हम देखें तो वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो वो वर्ब्स जो इर्रेगुलर होती हैं, और दूसरी वो जो रेगुलर होती हैं। रेगुलर, ये देखिए रेगुलर फॉर्म होती हैं। तो पहले हम देखते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जिनमें वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म तीनों एक जैसी हों, या पहली दूसरी एक जैसी और तीसरी अलग, या फिर हो सकता है कि पहली अलग
दूसरी अलग, तीसरी अलग। इसके एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर का एक उदाहरण है। गो एक अलग वर्ड है, दूसरा वेंट है, तीसरा गॉन है, तो तीनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये एक इरेगुलर फॉर्म है। उसके बाद में हम देखते हैं रेगुलर फॉर्म। रेगुलर फॉर्म में ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि रेगुलर जो फॉर्म्स होती हैं उसमें पहली फॉर्म जो वर्ब होती है वो होती है उसकी, लेकिन सेकंड फॉर्म में वर्ब के साथ ईडी जोड़ दिया जाता है। थर्ड बनाने के लिए भी ईडी जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी मेन वर्ब है वॉश और उसमें ईडी जोड़ दिया तो बन गया वॉश्ड। ऐसे ही थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वॉश में ईडी जोड़ देने की वजह से ये वॉश बन गया। These verbs form you have to learn from any grammar book। आपको ये सारी जो फॉर्म्स हैं इनको, ये संभव नहीं है कि मैं उसका वीडियो बनाकर आपके पास भेजूं, लेकिन आपको किसी भी ग्रामर बुक में कोई भी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है, उनकी एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट को आप लर्न कर सकते हो। लर्न कर सकते हो नहीं, आपको मस्ट है। यदि आप टेंसेज सीखना चाहते हो आप चाहते हो कि वो एकदम करेक्ट हों, तो उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके लिए आप कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई ग्रामर बुक, चाहे वो कोई पासबुक हो, चाहे वो कोई गाइड हो, चाहे कोई कुछ और हो, उससे आप ये ग्रामर की जो वर्ब्स फॉर्म हैं इनको आप लर्न कर सकते हो, रेगुलर, इरेगुलर, दोनों प्रकार की। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कर चुके हैं, उसका वीडियो मैं भेज चुका हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन के लिए इसमें 3 पर्सन होते हैं, 3 ही केस होते हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और केस भी 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्टिव केस होते हैं, आई, इसका पजेसिव माई और ऑब्जेक्टिव मी। इसी प्रकार से वी का वी, आवर, अस, तो आवर पजेसिव हो गया, अस ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से यू, योर, यू। अब है थर्ड पर्सन, केवल सेकंड पर्सन में एक ही वर्ड होता है, यू, उसका पजेसिव योर और उसका ऑब्जेक्टिव यू। अब थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होता है। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। ये आपके हो गए पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और बची है, वो है वर्ब्स। और वर्ब्स में भी कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड होती हैं। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। तो हम टेंसेज में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी डू की फॉर्म होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं और हैव की फॉर्म होती हैं। डू की 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी? डू, डज, डिड। और बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, 5 होती हैं। और हैव की फॉर्म हैज़, हैव और हैड। मैं लिखना भूल गया, हैड। तो ये आपको कल पूरी तरह लर्न कर लेना है। इसके बाद में कल अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको टेंस टेबल बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि कुछ बच्चे तो सीख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करते हैं, अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल आपकी क्लास में बल्कि 6th क्लास से लेकर 10th 11th तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट्स